माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम हमारे घर में जितने भी प्लांट्स हैं उसके बारे में थोड़ा नॉलेज देंगे आप लोगों को भी। तो चलो शुरू करते हैं। पहले हमारे यहाँ ये मनी प्लांट है, ये भी बेबी मनी प्लांट है। ये मनी प्लांट है और नीले ये सब यहाँ उगाया हुआ है, ये पूरी वेल है यहाँ से। तो ये मनी प्लांट हमको ज़्यादा धूप में नहीं रखना होता है और ना ही ज़्यादा पानी देना होता है। जब हमारे हाथ में जब उसकी मिट्टी हम छुए तब डस्ट जैसा फील हो तब हमें इसको एक बात और इम्पोर्टेंट बात याद रखनी है कि आपको कोई भी प्लांट में अगर येलोइश या फिर ब्राउनिश प्लांट दिखे तो उसको तुरंत आपको काट देना है सीजर से या फिर तोड़ देना है उसको, कि वो ज़्यादा न्यूट्रिशन देगा इसलिए। और अगर आपको ऐसे प्लांट्स में बहुत ही ज़्यादा लीव्स आपको ब्राउन दिखे तो आपको समझ जाना है कि इसमें ओवर वाटरिंग हो रहा है, कि उस ओवर वाटरिंग की वजह से वो लीव्स ब्राउन हो जाते हैं और वो अच्छे से ग्रो नहीं हो पाते। चलो अभी हमारे पास यहाँ ये स्नेक प्लांट है। तो ये स्नेक प्लांट में ये एक स्नेक प्लांट ही है और यहाँ पीछे एक बेबी स्नेक प्लांट उगा है और यहाँ देखो ये वाला एक बेबी स्नेक प्लांट उगा है। तो ये वाला स्नेक प्लांट है। तो स्नेक प्लांट एक इंडोर टाइप प्लांट है, इसको इंडोर में रखना है क्योंकि इसमें बहुत धूप आएगी तो ये पूरा खराब हो जाएगी, मुरझा जाएगा। इसलिए इसको ऐसी जगह रखना है जहाँ इसको धूप एकदम कम मिले, एकदम कम। ये सबको माइल्ड धूप मिलनी चाहिए लेकिन इसको एकदम कम, जैसा हफ्ते में एक बार धूप देनी होती है। ये बोगनवेल है। तो ये बोगनवेल कोई भी कंडीशन में उग सकता है, कोई भी वेदर कंडीशन में ये ग्रो हो सकता है। और इसके अंदर ये पर्पल पिंक जैसे फ्लावर्स होते हैं और फिर ये ग्रो होने के लिए जैसे कि देखो अभी कुछ लीव्स में ऐसे ऐसे हो रहा है तो कोई भी इंसेक्ट होके इसको काट जा रहा है। तो आप इसको ये ना हो इसके लिए तो आपको उसमें नीम वाटर डालना है और 1 महीने में इसके अंदर आपको वर्मी कंपोस्ट डालना है जिससे ये हमारा प्लांट अच्छे से ग्रो हो। इसको ज़्यादा धूप चाहिए तो इसको आप बाहर रखिए। जैसे यहाँ देखो अभी कितनी धूप आ रही है, तो मेरे चेहरे पे आप देख सकते हो बहुत धूप आ रही है, इस पर भी आ रही है। तो ऐसी जगह पे रखो जहाँ बहुत धूप आए, पूरे दिन इसको धूप चाहिए क्योंकि ये धूप ज़्यादा लेता है और पानी कम लेता है, ठीक है। तो इसमें आपको जब मिट्टी सूखे जैसे कि अभी देखो ऐसे ऐसे हो रहा है तो आज इसने पानी डाला था तो इसलिए कुछ ऐसी मिट्टी हो ना तब आपको पानी डाल देना होता है इसमें। और मतलब 2 दिन में एक बार तो पानी डालना ही होता है इसमें क्योंकि ये धूप में पूरा दिन रहेगा तो सूख जाती है इसका पानी। तो चलो और फिर हमने यहाँ कड़ी पत्ते भी लगाए, ये कड़ी पत्ते हैं। तो ये कड़ी पत्ते हमने सीड्स में से लगाए थे तो ये कड़ी पत्ते भी काफ़ी अच्छे से ग्रो हो गए और ये भी कड़ी पत्ते को भी ज़्यादा धूप चाहिए। पहले हमने उगाया था तब इतना सा ही था यहाँ तक ही, लेकिन अब देखो कितना ग्रो हो चुका है। तो और इसे कम से कम 7-8 महीने हो गए उगाए हुए। नर्सरी में गए थे तब हमको ये लॉर्ड बुद्धा वाला पॉट दिखा था तो हमने सोचा था कि हम इसमें विद्या का प्लांट उगाएंगे। तो हम विद्या का प्लांट ले आए। तो गाइस ये विद्या का प्लांट एवरग्रीन प्लांट होता है, इसको भी पानी चाहिए और इसको सनलाइट चाहिए। तो हफ्ते में 2-3 घंटे एक बार इसको आपको धूप में रखना होता है। अभी तो इस पर माइल्ड धूप आती है इसलिए कोई बात नहीं। कुछ ऐसे प्लांट्स हैं हमने ये रखे। तो ये स्नेक प्लांट है, आपने जैसे बाहर देखे वैसे ही हमने इसे छोटे प्लांट में अभी रखा है। फिर ये जब बड़े होंगे तब वैसे ही बड़े से पॉट में हम इसको रख देंगे। तो और ये कुछ रेड और येलो कलर के फ्लावर वाले प्लांट्स हैं। तो इनको बहुत धूप चाहिए, दिन में इनको 3 से 4 घंटे तो धूप चाहिए ही चाहिए। तो इनको धूप में रखना होता है। तो देखो यहाँ डायरेक्ट धूप आ रही है यहाँ, तो इनके लिए बहुत अच्छी है। और ये अभी दोपहर के बाद हम लोग इसको यहाँ टीवी के आगे रख देंगे क्योंकि उनकी ये वही जगह है। तो कैप गाइस। और अभी देखो ये नागरवेल का पान है, मतलब प्लांट है। तो इसको भी आज ही हमने छोटे पॉट में से इस तरह का पॉट था तो उसमें से हमने इस पॉट में ट्रांसफ़र किया है क्योंकि फिर उसको ग्रोथ होने में दिक्कत होती थी इसलिए। तो अब थोड़ा मुरझाया हुआ है लेकिन शाम तक हो जाएगा शायद से। और ये कुछ पता नहीं धनिया पुदीना जैसा प्लांट है, इसका नाम हमको पता नहीं है। हमको नर्सरी गए थे तो हमको बहुत अच्छा लगा था तो हम ले आए, लेकिन ये 1 साल से यही पॉट में है। तब हम नेक्स्ट संडे इसको ट्रांसफ़र करेंगे। इस संडे हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं था। पत्थर फूटी का प्लांट है। तो ये एक मेडिसिनल प्लांट है जो किडनी स्टोन होता है वो अगर होए तो हम इसको खाते हैं तो इससे हमारे किडनी स्टोन अच्छा हो जाता है। मतलब हम उससे ऑपरेशन नहीं होता है, जो करते हैं ना किडनी स्टोन के लिए वो नहीं होता है, वो अंदर ही अंदर ठीक हो जाता है।
तो ये कुछ ऐसा ही, और ये कोई भी वेदर कंडीशन में ग्रो हो सकता है और इसको रेगुलर वाटर चाहिए। और ये भी वैसे ही नागरवेल का पान है, मतलब प्लांट है। तो ये जब हमने इसको भी बड़े पॉट में ट्रांसफ़र किया है, पहले ये छोटे से पॉट में था, तो हमने जब 1 साल हो गया इसको बड़े पॉट में ट्रांसफ़र करे हुए, तब ये इतना सा था जब ट्रांसफ़र किया था। अब देखो कितना ग्रो हो चुका है ये लंबा, और इसकी वेल उगती है जैसे मनी प्लांट की उगती है ना, वैसे इसकी भी उगती है। इसको ऐसे सपोर्ट चाहिए उगने के लिए। दूसरी वाली गैलरी में चलते हैं। हम ये गैलरी में आ गए हैं और हमारे पास ये पैशन फ्लावर का है। तो ये पैशन फ्लावर का प्लांट है। तो ये ऐसे ही समर में या विंटर में, हाँ ये विंटर में उगता है और ये बहुत थोड़ा महंगा होता है, कॉस्टली होता है ये। और इसको आज ही हमने रिपॉट किया है। ये पहले बहुत छोटे से पॉट में था, आज हमने इसको बड़े पॉट पे किया है। फिर ये है एक पिंक रोज़ का प्लांट है। तो इसमें आज ही हमने सारे रोज़ निकाल लिए इसमें से, और इसे भी हमने मिट्टी इसकी थोड़ी ऊपर नीचे की है ताकि इसकी ग्रोथ अच्छे से हो सके। सारे प्लांट्स में आज हमने किए। तो और ये है मोगरे का प्लांट। तो ये मोगरा हमेशा हमको समर में ज़्यादा फ्लावर्स देता है और विंटर इसको ज़्यादा चाहिए। फिर ये है हिबिस्कस का फ्लावर। तो आज हमने हिबिस्कस निकाल लिए हैं। तो हिबिस्कस ये भी एक अच्छा प्लांट है और इसको भी वाटर ज़्यादा चाहिए हिबिस्कस के प्लांट को। और ये एक चाइनीज़ रेड रोज़ है। तो ये कुछ इस तरह से है। तो ये भी आज हमने बहुत सारे निकाल लिए, ये एक बचाया है वीडियो के लिए। फिर ये लेमन ग्रास है जो हम टी में डालते हैं ना, वही है ये। तो ये भी, इसको भी पानी ज़्यादा चाहिए और धूप भी ज़्यादा चाहिए, इसलिए तो हमने ये सारे जितने भी प्लांट्स होंगे ना, इन सबको धूप ज़्यादा चाहिए, क्योंकि हमने इस जगह पे इसलिए रखे क्योंकि इन सबको धूप ज़्यादा चाहिए। तो भी ये भी मोगरे का ही है। तो आपने जैसे मोगरे का देखा वैसे ही ये मोगरे का है। और ये बोगनवेल का प्लांट है। तो इसमें ये रेड कलर के और वाइट कलर के फ्लावर्स उगते हैं। तो रेड कलर के आज हमने ट्रिमिंग की ना, उसमें निकल गए, लेकिन वाइट वाले हैं अभी। तो ये थोड़े दिनों में रेड वाले भी उग जाएंगे। और ये वाइट वाले बहुत ब्यूटीफुल प्लांट्स लगते हैं, रेड वाले भी अच्छे ही लगते हैं। जैसे अभी आपने बोगनवेल का नीचे पर्पल वाला देखे, वैसे ही यहाँ ऊपर रेड और वाइट के हैं। फिर ये फाइकस प्लांट है। तो ये प्लांट भी कुछ इस तरह से, इसको भी धूप ज़्यादा चाहिए और पानी भी चाहिए। ये पहले इस वाले जार में था, अब हम ये इस वाले जार में था, फिर हमने इसको पॉटिंग की और इसमें इस वाले प्लांट में लगा दिया। जब ये छोटा था तो वहाँ था, अब यहाँ आ गया। फिर ये हमारा चंदन का प्लांट है। ये बहुत कॉस्टली होता है, ये बहुत महंगा मिलता है चंदन का प्लांट। और ये इस तरह से इसको सपोर्ट चाहिए ग्रो होने के लिए, तो आपको दूसरे प्लांट्स भी लगाने पड़ते हैं इसके साथ। देखो जैसे कि हमने ये प्लांट लगाया है, तो ये चंदन कितना, हम जब लाए थे तब ये छोटा सा था और अब ये कितना बड़ा हो गया देखो। तो फिर ये जो सभी प्लांट्स आपने देखे अभी, वो सब में आपको विंटर में ऑल्टरनेट डेज देना होता है और समर में हर रोज़ देना होता है पानी। तो समर में धूप ज़्यादा होती है, विंटर में माइल्ड धूप होती है, इसलिए ऑल्टरनेट डेज देना होता है। ओके, ये एडेनियम प्लांट है और इसके अंदर रेड कलर के फ्लावर्स उगते हैं। तो ये हमारे पास 1 साल से है और पहले हम लाए थे तब कुछ इतना ही था, लेकिन अब 1 साल के अंदर अंदर ये कुछ इतना बड़ा हो गया है। और ये कड़ी पत्ता है। तो आपने नीचे जैसे कड़ी पत्ता देखा, कुछ इस तरह से ये कड़ी पत्ता है। तो इसे हमने सीड्स में से उगाया है कड़ी पत्ते के। फिर यहाँ कुछ ये मैंगो ट्री का प्लांट है। तो ये हमने मैंगो सीड्स जो होते हैं ना, तो हमने समर में मैंगोस खाए, तो उसमें से जो सीड्स निकले ना, हमने उसको पानी में रख के अच्छी कंडीशन से इसको यहाँ ग्रो किया है। फिर ये लहसुन का प्लांट है। ये कुछ लहसुन का प्लांट है, इसमें से लहसुन आता है। तो अभी लहसुन तो नहीं है क्योंकि बहुत बेबी प्लांट है ये। फिर ये सारे कड़ी पत्ता है, ये सारे जितने भी आपको दिख रहे हैं वो सारे कड़ी पत्ता है। याद रखिए, आपके दिमाग में याद रखिए कि आपको एक महीने में हर महीने एक बार आपको वर्मी कंपोस्ट डालना था। नील का एक फ्रेंड है जो वर्मी कंपोस्ट बनाता है, वो ब्लैक एंड गोल्ड वर्मी कंपोस्ट होता है। वो वर्मी कंपोस्ट वो बहुत अच्छा होता है और हमारे सारे प्लांट्स उसी की वजह से इसमें हरे भरे और अच्छे ग्रो हुए हैं। उसको प्रॉपर न्यूट्रिशंस मिलता है इसकी वजह से, वर्मी कंपोस्ट की वजह से। तो आप भी वर्मी कंपोस्ट एक महीने में एक बार डालिए ज़रूर, ठीक है। तो आप वो ब्लैक एंड गोल्ड वाला वर्मी कंपोस्ट ले सकते हैं, ठीक है। तो बस अगर आज के व्लॉग में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो गाइस लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से सब्सक्राइब करें। जिन्होंने सब्सक्राइब कर दिया उनको थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले व्लॉग में, बाय।